दुनिया में गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसा समझौता हुआ है जो शायद दुनिया का नक्शा ही बदल दे। रूस और नॉर्थ कोरिया, ये दो देश अब हाथ मिला रहे हैं और इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो आइए जरा समझते हैं कि ये समझौता इतना बड़ा क्यों है और इसके असली मायने क्या हैं। ये सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं है, ये एक ऐसा वादा है जो दुनिया भर के पावर सेंटर्स में हलचल मचा रहा है। मतलब अगर रूस पर हमला होता है तो नॉर्थ कोरिया चुप नहीं बैठेगा, वो जवाबी कार्रवाई करेगा। ये एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली बयान है जो इस नए गठबंधन के इरादे साफ कर देता है। देखिए, ये जो पार्टनरशिप है ना, ये दशकों पुराने जो अलायंसेस हैं उनको सीधा सीधा चैलेंज कर रही है। ये सिर्फ दो देशों के बीच की डील नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि दुनिया में पावर का बैलेंस बहुत तेजी से बदल रहा है। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, और इससे भी बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा। इस समझौते की जड़ में क्या है? एक बहुत ही सीधा साधा आइडिया, एक दूसरे का साथ देना हर हाल में। ये कोई मामूली ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये एक मिलिट्री गठबंधन है जिसे एक कॉमन दुश्मन का डर और अपना वजूद बचाने की इच्छा ने मिलकर बनाया है। ये कहानी शुरू हुई थी करीब 9 महीने पहले जब किम जोंग उन रूस पहुंचे थे, और अब व्लादिमीर पुतिन पूरे 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर मोहर लगाने। ये जो शब्द है ना, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, ये बहुत अहम है। इसका मतलब है मिलिट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, हर लेवल पर गहरा सहयोग। एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई दोस्ती यार या विचारधारा का गठबंधन नहीं है, ये है जरूरत का गठबंधन। ये पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि कौन किसको क्या दे सकता है। बिल्कुल एक लेन देन का रिश्ता है जहां दोनों को वो मिल रहा है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। तो डील है क्या आखिर? देखिए, नॉर्थ कोरिया रूस को वो चीज दे रहा है जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी यूक्रेन की जंग के लिए लाखों की तादाद में गोला बारूद। और बदले में रूस क्या दे रहा है? एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और साथ ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का प्रोटेक्शन। मतलब हथियारों के बदले टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल कप। 7,000, ये आंकड़ा दिमाग में बिठा लीजिए, 7,000 कंटेनर हथियारों से भरे हुए जो रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया से रूस भेजे गए हैं। ये नंबर ही इस पार्टनरशिप की स्केल को बताने के लिए काफी है और इसका यूक्रेन युद्ध पर सीधा असर पड़ रहा है। और उन 7,000 कंटेनरों के अंदर क्या था? साउथ कोरिया के इंटेलिजेंस की माने तो करीब 30 लाख आर्टिलरी शेल्स। 30 लाख, ये इतना बड़ा बूस्ट है जो यूक्रेन के जंग के मैदान में पासा पलट सकता है। अब जाहिर है, जब इतनी बड़ी डील होगी तो आस पड़ोस में खलबली तो मचेगी ही। ये गठबंधन सिर्फ कागज पर नहीं है, इसने पूरे इलाके में टेंशन की लहरें पैदा कर दी हैं। चलिए देखते हैं कि पड़ोसी देश इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और क्यों कुछ देशों की नींद उड़ी हुई है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? जाहिर है, साउथ कोरिया और जापान दोनों ही नॉर्थ कोरिया के एकदम बगल में हैं और अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर करते हैं। अब ये नया गठबंधन उस नाजुक बैलेंस को बिगाड़ने का खतरा पैदा कर रहा है, क्योंकि ये नॉर्थ कोरिया को और भी ज्यादा बेखौफ बना सकता है। और देखिए, ये कोई हवाई खतरा नहीं है। नॉर्थ कोरिया पहले भी जापान के ऊपर से मिसाइलें दाग चुका है, ये उनका डराने का पुराना तरीका है। अब सोचिए, जब रूस की ताकत भी साथ हो तो प्योंगयांग के हौसले कितने बुलंद हो सकते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। ये एक साफ इशारा है कि ग्लोबल पावर बैलेंस में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और दुनिया में नए पावर ब्लॉक्स बन रहे हैं। और इस खेल में रूस और नॉर्थ कोरिया अकेले नहीं है, इनके साथ है ईरान। ये तीनों मिलकर एक ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जिन्हें एक चीज जोड़ती है, और वो है पश्चिमी देशों के लगाए हुए प्रतिबंध। अमेरिका और उसके सहयोगियों का विरोध ही इनकी दोस्ती की बुनियाद है। तो वो कौन सा गोंद है जो इन तीनों को चिपका रहा है? इसका नाम है CATSA। ये अमेरिका का एक कानून है जो इन तीनों देशों रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान पर भारी भरकम आर्थिक प्रतिबंध लगाता है। मजे की बात देखिए, जिस कानून का मकसद इन्हें अलग थलग करना था, उसी ने इन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया है। तो एक्सपर्ट्स इस नए गुट को कैसे देख रहे हैं? वो इसे नेटो और मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक सीधा चैलेंज मान रहे हैं, एक ऐसी दुनिया को चुनौती जिस पर लंबे समय से एक सुपर पावर का दबदबा रहा है। ये एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो सकती है। और आखिर में एक ऐसा पल जो इस नई दोस्ती की पूरी कहानी कह देता है। पुतिन ने किम को एक बख्तरबंद लिमोसिन तोहफे में दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो खुद इस्तेमाल करते हैं, और फिर दुनिया के कैमरों के सामने दोनों ने बारी बारी से उसे चलाया। ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था, ये दिखाने के लिए कि ये रिश्ता कितना गहरा और पर्सनल है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम एक नए कोल्ड वॉर, एक नए शीत युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, दुनिया बदल रही है
और रूस नॉर्थ कोरिया का ये समझौता उसी बदलाव का एक बहुत बड़ा सबूत है।